आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिर एआई रोबोट्स आखिर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में 6 मेन पॉइंट्स हैं। चलिए मैं आप लोग को एक-एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कंट्रोलर। यह रोबोट या ब्रेन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। समझें? ये एक रोबोट का ब्रेन है, जो रोबोट ही ब्रेन होता है ना, वो एक ब्रेन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। चलिए, इसी में पॉइंट है कई सारे, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? छोटे रोबोट्स के लिए एर्डिनो यूएनओ या ई ESP32 का उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पॉसिबल हो सकता है रोबोट बनाना। चलिए नंबर टू नहीं बल्कि नंबर वन का ही दूसरा पॉइंट है ये। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में क्या है लिखा हुआ है, चलिए बताता हूँ। भारी एआई प्रोसेसिंग के लिए RSP बेरी PIS, हाँ, RSP बेरी PI5 या एनवीडिया जेटसोन नैनो सबसे अच्छा विकल्प है। आपको समझे? जो जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है ना, उसमें एआई प्रोसेसिंग के लिए, मतलब जो एआई प्रोसेसिंग हुआ उसके लिए आप RSP बेरी PI5 या फिर एनवीडिया जेटसोन नैनो सबसे अच्छा विकल्प है आपके उसके लिए। चलिए नंबर टू टॉपिक है हमारा सेंसर्स। जी हाँ दोस्तों, सेंसर्स आपने नाम बहुत बार सुन चुका होगा। चलिए, आसपास के वातावरण को समझने के लिए इनका ज़रूरत होता है। जो सेंसर होता है उसको, जो आसपास का जो भी वातावरण है ना, उसको समझने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। चलिए, और इसी का हम लोग का कई सारे इसी में पॉइंट है। चलिए मैं आप लोग को एक-एक करके समझाता हूँ। विज़न, ये एक पॉइंट है। कैमरा मॉड्यूल जैसे RSP बेरी PI कैमरा या चेहरे या वस्तुओं का पहचान लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्टेंस। सेंसर के अंदर ही आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जैसे HCS RO4 बाधाओं से बचने के लिए होता है। ये डिस्टेंस ये होता है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ अब दूसरा पॉइंट। फिर दोस्तों आता है लोकेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? LIDAR या फिर GPS नेविगेशन के लिए होता है लोकेशन। इस सेंसर के अंदर ही ये सब चल रहा है अभी। चलिए हमारा दूसरा पॉइंट है साउंड। देखिए दोस्तों, साउंड क्या होता है? माइक्रोफोन मॉड्यूल आवाज़ सुनने और कमांड करने के लिए यूज होता है ये साउंड का। चलिए दोस्तों, अब हमारा नंबर 3 है एक्वेटर्स और मोटर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, इसका उपयोग रोबोट्स को चलाने या हिलाने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए एक-एक करके मैं हम लोग इसका भी पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें आता है डीसी मोटर। डीसी मोटर पहियों को घुमाने के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसी में सर्वो मोटर। हाथ या गर्दन को स्टिक मूवमेंट के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए दोस्तों, इसका अगला पॉइंट है मोटर ड्राइवन। मोटर ड्राइवन में क्या होता है, चलिए बताता हूँ। जैसे कि L298N मोटर को कंट्रोलर से जोड़ने और पावर देने के लिए इसका उपयोग होता है। किसका? मोटर ड्राइवन का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 4 पॉइंट कहता है पावर सोर्स। पावर सोर्स का मतलब क्या हुआ? जो पावर होता है उसका सप्लाई, पावर सप्लाई इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है एलआई आयोन या LiPo बैटरीज। रोबोट को पोर्टेबल पावर देने के लिए इनका उपयोग होता है। यानी जो मैंने अभी बताया ना, जो जो भी रोबोट होता है उसको पावर में बैटरी में पावर देने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए दोस्तों, इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? सेंसर और कंट्रोलर को स्थिर वोल्टेज देने के लिए इसका उपयोग होता है। किसका? वोल्टेज रेगुलेटर का। दोस्तों